नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं पूरी जानकारी बिना किसी मिलावट के। 12 जून 2025 तारीख जिसने भारत की एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है और मात्र 32 सेकंड में जमीन पर गिरकर आग का गोला बन जाती है। आज उस भयानक हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो न सिर्फ हैरान करते हैं बल्कि कई सवाल भी खड़े करते हैं। क्या यह पायलट की गलती थी, तकनीकी खराबी या फिर कुछ और? चलिए शुरू करते हैं इस पूरी रिपोर्ट की गहराई से जांच, आसान भाषा में बिंदुवार विश्लेषण के साथ। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। विमान में 241 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। टेकोनफ के ठीक 32 सेकंड बाद विमान अचानक कंट्रोल खो बैठा और अहमदाबाद के एक कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। इस दर्दनाक हादसे में 260 लोगों की मौत हुई, जिनमें 19 जमीन पर मौजूद लोग भी थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो 11A सीट पर बैठे थे। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि टेकोनफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई अपने आप बंद हो गई। रिपोर्ट कहती है कि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से खुद ब खुद कट ऑफ हो गए, यानी फ्यूल सप्लाई कट गई और दोनों इंजन बंद हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पायलट ने गलती से ऐसा कर दिया या कोई सिस्टम फेल हुआ? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। यानी खुद पायलट भी इस घटना से हैरान थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी भी तरह की साजिश, बर्ड हिट या एक्सप्लोजन के सबूत नहीं मिले हैं। स्विच वापस रन पर लाए गए और एक इंजन कुछ समय के लिए चालू भी हुआ, लेकिन तब तक विमान बहुत नीचा जा चुका था। विमान की ऊंचाई और गति इतनी कम थी कि उसे संभालना संभव नहीं रहा और वह एक हॉस्टल बिल्डिंग पर गिर गया। इस हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि विमान जमीन से बहुत करीब उड़ता हुआ दिखा और फिर जोरदार धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान की बात करें तो यह ड्रीमलाइनर 2014 से सर्विस में था और 41,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुका था। एयर इंडिया के बेड़े का एक अनुभवी विमान था। पायलट्स के पास भी अच्छी ट्रेनिंग और लंबा अनुभव था, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह सिर्फ मानव त्रुटि थी। अब जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या किसी तकनीकी कारण से स्विच अपने आप कट हुए या कॉकपिट डिजाइन की वजह से गलती से दब गए। इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा, विश्वास कुमार रमेश। वो 11A सीट पर थे। चमत्कार जैसा लगने वाला ये बचाव आज भी मेडिकल और एविएशन दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। विश्वास ने बताया कि कैसे वे किसी तरह आग की लपटों से निकलकर सड़क की ओर भागे। ये एक चमत्कारी पल था। क्या यह गलती कॉकपिट डिजाइन की वजह से हुई? क्या फ्लाइट डेक में स्विच आसानी से छू जाते हैं? क्या यह एक पायलट के अनजाने मूवमेंट का नतीजा था? FAA ने पहले 787 विमानों में ऐसे फ्यूल स्विच के सेफ्टी मैकेनिज्म पर एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन एयर इंडिया ने वो मॉडिफिकेशन नहीं किया था। अब सवाल यह है, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? यह हादसा हमें याद दिलाता है कि छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। हम उन सभी 260 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। और विश्वास कुमार की कहानी हमें यह सीख देती है कि जिंदगी कब क्या मोड़ ले कहा नहीं जा सकता। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही गंभीर और सटीक विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे।